हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल होने वाली है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल। नंबर वन, फॉर दोज हु हैव अटेम्प्टेड सेवरल टाइम्स बट हैवंट क्लियर्ड इट, एंड फॉर सेकंड वन हु आर प्लानिंग टू गिव देयर फर्स्ट टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मैं आईएल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले महीने ही मैंने अपना आईएल्ट्स का पेपर दिया था और फॉर्चुनेटली मेरे बैंड्स भी आ गए थे। अगर मेरा आपने आईएल्ट्स रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ कहीं पे वो दे दूँगा, क्या कहते हैं, लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं। और यस, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ एक, एंड या मुझे टाइम मिल गया। एंड यस, टुडे आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग IELTS, what is IELTS, how much was my score, and what are the tips and strategies that I have followed in the due course of time and I get my desired bands। तो ये जो वीडियो है बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाला है और मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी मैं आपको टिप्स स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ये टिप्स फॉलो करेंगे तो उनके सही में डिजायर्ड बैंड्स आ जाएंगे। सो यही है वीडियो, एंड विदाउट एनी फर्दर डू आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। So the part one of the video is what is IELTS? IELTS भाई होता क्या है? So basically, if I'm talking about in general context, then IELTS is an English proficiency test. Basically, there are two types of IELTS: academic and general. इन द केस ऑफ एकेडमिक, जो बंदे मतलब 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उनको स्टडी पर्पसेस के लिए अब्रॉड जाना होता है तो वो आईएल्ट्स एकेडमिक देते हैं। इन द केस ऑफ आईएल्ट्स जनरल, बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स में होते हैं जिनको अब्रॉड जाना है इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए तो वो ये पेपर देते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन अब्रॉड एक ये फैक्टर मांगते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से कि दे शुड हैव गेट एटलीस्ट लाइक 6.5 to 7 बैंड्स इन आईएल्ट्स, कि वो ये चीज़ देखते हैं कि हाँ भाई जो बंदा आ रहा है इसकी एक गुड कमांड है इंग्लिश के ऊपर। तो बेसिकली यही है आईएल्ट्स। और बेसिकली जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मैं आईएल्ट्स एकेडमिक करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर बंदे आईएल्ट्स एकेडमिक देते हैं। और आई होप यू लव इट दिस वीडियो। मुझे बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो ही नहीं डाली तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बनाते हैं। एंड यस, so basically IELTS is divided into further 4 modules: listening, reading, writing and speaking। लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग में होता है कि एक ऑडियो चल रही होती है, ठीक है। उस ऑडियो में मतलब जो नरेटर है, जो मतलब ऑडियो इसमें कुछ बंदे कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं और आपको एक टेस्ट बुकलेट मिलती है। उसी टेस्ट बुकलेट में कुछ टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे MCQ हो गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी आपको क्या करना होता है कि वो जो बुकलेट होती है उसमें आपको जो ऑडियो है उसी में से आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस लिसनिंग बहुत ईजी होती है और ज़्यादातर आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो यही बूस्ट करती है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप हो सके जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा होता है कि लिसनिंग ऐसा ऐसा मॉड्यूल है जो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके उतने अच्छे बैंड्स आएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग टू फर्दर इन द वीडियो, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि आप में भी कोई डाउट्स होगा कि यार बैंड्स क्या होते हैं। बैंड्स इज बेसिकली मार्क्स इन आईएल्ट्स की। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता हाई प्रोफाइल समथिंग जो होता है ना कि बैंड्स क्या होते हैं। इट्स बेसिकली मार्क्स, और आपके जो मार्क्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। 0 मतलब आपने पेपर ही नहीं दिया और 9 मतलब कि आप एक एक्सपर्ट यूज़र हो उस मॉड्यूल के। एंड जो 4 मॉड्यूल को आउट ऑफ 9 होता है फिर उसको ओवरऑल में आउट ऑफ 9, बहुत ईजी है ये सब। तो सो लिसनिंग, I think it's requires a lot of concentration and focus. Like this is the one of my tip that I really recommend to all of the person who are really going to planning to give their IELTS। and listening में मेरा स्कोर था 7.5, which I think कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर दी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और MCQs जो होते हैं उसमें मेरे को पहले से ही बहुत वो था कि मतलब MCQs में
3 टाइप के एमसी वो आंसर्स होते हैं, और वो जो ऑडियो होती है वो तीनों आंसर्स बोलती है, बस आपका वो अटेंशन और फोकस देखते कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन से नहीं। तो उसमें शायद मेरी गलती हो गई थी, तो मेरा स्कोर था 7.5 आउट ऑफ 9। नाउ रीडिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, जब मैंने कोचिंग की थी तब शायद मतलब अराउंड 90% ऑफ पीपल से कि रीडिंग इज द टफेस्ट मॉड्यूल आउट ऑफ ऑल द 4 मॉड्यूल्स, बट आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्ड, बट इट्स नॉट दैट ईजी एज वेल। सी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो रीडिंग में ऐसा होता है यार, कि कुछ रीडिंग आसान होती है, कुछ रीडिंग हार्ड होती है, ठीक है। बट ये होता है कि आप डिमोरलाइज मत हो, ऐसे डिस्करेज मत हो कि यार एक में मेरे नंबर नहीं आए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे एक में 11 आउट ऑफ 40 आए थे, और तब भी मैं मतलब डिस्करेज कि नहीं आए नंबर, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट एन 8 बैंड्स इन रीडिंग विच इज़ माई हाइएस्ट। एंड देखो, रीडिंग्स में ये टिप्स है ना कि जो मैं फॉलो करता था वो ये था कि रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं इन एकेडमिक्स। जनरल में तो 5 पैसेजेस होते हैं। एकेडमिक में ये होता है कि जो फर्स्ट पैसेज होता है ऐसे कहते हैं कि इजी होता है, सेकंड मॉडरेट एंड थर्ड इज द हार्डेस्ट। बट ये डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि सेकंड पैसेज इज द टफेस्ट, समटाइम्स मुझे लगता है कि पहला जो पैसेज है वो सबसे टफेस्ट है। वो डिपेंड करता है। और रीडिंग में तो ये है कि जब को आप पैसेज मिलता है, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही मैंने पैसेज का टाइटल देखा सीधे मैं क्वेश्चंस पे गया, देन आई विल फाइंड आउट द आंसर्स। और ज़्यादातर लोग भी यही टिप देते हैं कि पहले क्वेश्चंस देखो, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है, आइडिया पता चल जाता है कि क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। और रीडिंग में ये टिप दूंगा कि यार, आईएलटीएस एक ऐसा पेपर है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके बैंड्स आएंगे। या आप मेरे से नोट करके लिख लो या फिर कुछ कर लो। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि हाँ, कुछ बंदे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब कुछ बच्चे जो भले प्रैक्टिस नहीं करते बट दे गेट इवन गुड बैंड्स। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंटेलिजेंट था या फिर बहुत ही बेकार था, बट आई थिंक आई एम एवरेज। और मुझे लगता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी, इसी वजह से मेरे शायद बैंड्स आ गए अच्छे। और हाँ, रीडिंग में ये है, क्वेश्चंस पहले देखो, और वहाँ जाके जब पेपर होगा तो वहाँ जाके मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, क्योंकि मेरे को 5 मिनट के अंदर आंसर्स ही नहीं मिले। सो पैनिक मत हो, अपने आप को देखो कि हाँ, यू हैव गॉट स्टिल, और इसमें आपको 1 आवर मिलता है का टाइम आपको आंसर्स ढूंढने और लिखने हैं। बट इन द केस ऑफ लिसनिंग, जो मैंने शायद अभी मेंशन नहीं किया, उसमें क्या होता है कि 30 मिनट्स तक ऑडियो चलती है, देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स ट्रांसफर टाइम इन विच यू कैन wrote all your answers in that text booklet form, जो आंसर बुकलेट होती है। नाउ इन द केस ऑफ राइटिंग, आई थिंक राइटिंग में मेरा सबसे लोएस्ट मार्क्स थे। और हाँ, मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़ी गलतियाँ भी कर ली थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग एक ही दिन होती है, तो राइटिंग सबसे लास्ट होती है, तो शायद मेरी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो गई थी, उस वजह से हो सकता है। अब देखो, राइटिंग में ये है ना कि राइटिंग में आपको 2 टास्क मिलते हैं। पहला टास्क में आपको कोई बार चार्ट या पाइग्राफ या फिर और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और टास्क 2 में आपको एक ऐसे लिखना होता है। आई थिंक टास्क 1 बहुत आसान होता है, और इसमें भी आपको दोनों टास्क के लिए 1 आवर मिलता है। तो कोशिश करो कि अपना टास्क 1 20 मिनट्स में कर लो और टास्क 2 40 मिनट्स में, क्योंकि जो टास्क 2 का वेटेज है वो ट्वाइस है टास्क 1 से। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी आप टास्क 1 कर सकते हो वो करो, फिर अपना जो ऐसे है वो प्लान करो। ऐसा होगा कि जब अपना ऐसे आप प्लान करके लिखोगे, जो शायद मैंने कुछ टाइम के लिए फॉलो किया था, उसके बेबी वीडियो बना दी, तो जाओ ना फिर थोड़ी। गेट बंद कर दो। मेरी दादी थी वो। तो फिर मैं कहा था, हाँ मैं राइटिंग में था। तो देखो, राइटिंग में भी ये है कि राइटिंग में स्ट्रक्चर, मतलब अपना वो बना दो, क्या कहते हैं, प्लान कर दो ऐसे। हाँ, क्यों
मतलब मैंने शायद 2 मंथ्स की कोचिंग ली थी और मैंने 1.5 महीने में यही किया था कि मैंने कोई भी प्लान नहीं किया था ऐसे। जो मेरे को पॉइंट्स आ रहे थे वो मैं लिखता गया। प्लानिंग जो है वो आपकी सिर्फ 5 मिनट लेगी, लेकिन आपकी वो आधा टाइम है वो बचा सेव कर लेगी। आपको एक क्लियर इमेज मिल जाएगी अपने माइंड में कि हाँ, कि मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये पॉइंट्स नहीं लिखने, कौन से पॉइंट्स मेरे अट्रैक्टिव हैं, कौन से पॉइंट्स मेरे को फर्स्ट में लिखने हैं या नहीं लिखने। और राइटिंग में तो मैं ये टिप दूंगा कि यार एक थीसिस स्टेटमेंट होती है जो शायद मैंने अपने लास्ट के एसेस में लिखी थी। और वो शायद बेनिफिशियल भी थी, बट स्टिल उस टाइम में लास्ट का मोमेंट था, बट पता नहीं मैंने लिखी थी कि नहीं एक्चुअल एग्ज़ाम में। और मेरा जो टॉपिक था ऐसे का वो था कि डज द बेसिक्स नेसेसिटीज लाइक कार, टेलीविजन एंड जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दे आर अफेक्टिंग द सोसाइटी, सो डू द डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी भी नहीं था लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं था, ऐसा था मॉडरेट था। पॉइंट्स आ रहे थे, मैं लिख रहा था, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैंने शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाया। और अपने ऐसे में जितने एग्जाम्पल दे सकते हो उतने दो। अब ये भी मैं नहीं बोल रहा कि सारे पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल दो, बट स्टिल आपने अगर आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है अपने राइटिंग में तो एक एग्जाम्पल देके आप जो इन्विजिलेटर है जो चेक कर रहा है उसको ये इंप्रेशन मिल जाएगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। और राइटिंग में तो मेरा स्कोर था 6 विच इज़ द लोएस्ट। आई वॉज लाइक नॉट बैड इन राइटिंग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट आई विल गेट 6.5, बट स्टिल it was good. Now the last module which is the speaking. Speaking ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। जो मेरा कज़न था, a huge shout out to जसकीरत who really helped me. Speaking में ऐसा होता है कि speaking डिवाइड होती है 3 parts में। First is the introductory questions, second they will give you a cue card, and third वो होता है कि follow up questions होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली उतना हार्ड नहीं होता है। 15 मिनट की कॉन्वर्जेशन हो रही होती है 1-on-1 विद द एग्जामिनर। मेरे में तो एक लेडी थी, हाँ मैंने देहरादून में पेपर दिया था। सो मेरे में तो क्वेश्चंस अपने होम टाउन के बारे में आए थे और एक टॉपिक आया था हरी, तेज़ी से चलने, तेज़ी वाली जो चीज़ होती है हरी, और उस पर थोड़े क्वेश्चंस आए थे जो इजी थे। फिर मेरा आया था क्यू कार्ड। क्यू कार्ड मेरा बहुत ट्रिकी था। आई थिंक मेरा आया था ये डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू फॉरगेट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी मैंने स्टोरी बना दी थी कि मेरे ब्रदर की मैरिज थी। उसी टाइम पे मेरे 10th के प्री बोर्ड्स चल रहे थे तो साइमल्टेनियसली, और मैं इतना ज़्यादा मैरिज में वो था, इंटरेस्टेड था कि मैं अपने जो SST का पेपर है उसका रिवीजन ही भूल गया। तो मैंने एक ऐसे ही बना दी थी स्टोरी टाइप। फिर उसके बाद मेरे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जो हो गए थे। स्टिल मेरी स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं गई थी। इवन मैं बहुत ज़्यादा, मेरी स्पीकिंग LRW जो टेस्ट था उससे एक दिन पहले थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस पड़ गया था क्योंकि मेरी जो स्पीकिंग थी मुझे ऐसा लगता था कि जितना मेरे पास अंदर टैलेंट था मैंने अच्छे से शोकेस नहीं किया। बट स्टिल आई गॉट अ 7.5 बैंड्स विच इज़ रियली गुड। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि 6.5 या फिर 6 मिलेंगे, बट अच्छा था वो बैंड्स की, उसको लगा कि मेरे अंदर हाँ मैं कुछ हूँ। तो यही थी यार, ये सारी टिप्स मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, लाइक व्हाट इज़ माई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। तो मेरे पास 3 टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करोगे ना, ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ कि आपके बैंड्स आ जाएंगे। नंबर 1 इज़ द डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है ना कि आपको 2 या 3 घंटे देने हैं हर दिन, यू विल गेट इट। एंड आपने अंदर एक गोल बना लो कि यस, जैसे मेरे अंदर गोल था कि आई रियली वॉन्ट 7.5 एंड 8 बैंड, इनके बीच में होना चाहिए, इससे ना कम। इससे ज़्यादा आ जाएंगे तो अच्छी बात है, बट स्टिल आई वॉन्ट मिनिमम 7.5, एंड जो मेरे आ गए थे। Now second is the consistency, which is really matters if you really want to crack it within your first attempt. और जिन्होंने बहुत बार दे दिया तो यार मैं तो ये करूँगा कि अपने अंदर एक गोल बना दो कि हाँ अगर मेरे किसी मॉडल में 5.5 रह गए हैं तो यार कि एटलीस्ट आई विल गेट 6.5 एंड 7। अगर आप अंदर गोल बनाओगे ना कि यार हाँ जैसे रीडिंग है उसकी जो आपकी वीकेस्ट मॉड्यूल है उसी पे जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे यार यूट्यूब पे रिसोर्सेस मिल जाते हैं
जो मैंने भी बहुत बार देखे हैं और शायद उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। एक लेडी है असासिया करके, फास्ट ट्रैक आइल्स करके एक चैनल है। बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मुझे लगता है कि शायद शी इज़ अ वेरी गुड IELTS teacher. Also, I would highly recommend aehelp.com, which is another tutor who is like great. उनके आप शायद स्पीकिंग जो 1-on-1 इंटरव्यूज होते हैं वो देख लो, उससे मतलब आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली स्पीकिंग होती क्या है। एंड और जो मेरी थर्ड टिप है तो यार वो है कि डू नॉट कंपेयर विद एनी वन इन योर सेल्फ। लाइक अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, कोई बच्चा है जिसके अच्छे आते हैं, यार डू नॉट कंपेयर। पता क्या होता है कि ऐसा होता है कि जब आप कंपेयर करते हो ना तो अपना अपना इम्पोर्टेंस आप भूल जाते हो कि यार उसके बैंड्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, मेरे भी आने चाहिए। वो अच्छा है, वो अच्छा है, अपना खुद देखो। पता है इसमें यह है कि भाईबंदी मत दिखाओ, जितना हो सके आप उतना अपने आप को पुश करो, दिन रात एक कर दो और आपके बैंड्स आ जाएंगे। ये मैं आपको जैसे मैंने बोल दिया था कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप स्टिल अगर प्रैक्टिस करोगे तो। मैंने तो भाई पूरा हार्ड वर्क दिया था, तभी मेरे 7.5 बैंड्स आ गए और यही मेरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना वेल प्रिपेयर्ड होंगे। एंड इफ़ यू रियली वांट अनदर वीडियो ऑफ स्पेसिफिक, अगर आपको रीडिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना। मतलब अगर आपको चाहिए लिसनिंग किसी भी हर एक मॉड्यूल की, मैंने तो एक जनरल ओवरव्यू दे दिया आइल्स का, सब कुछ का। और यही थी यार मेरी वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।